वे 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और मैं डायरेक्टर लेवल पर हूँ। और मेरी अपलाइन का नाम है मधुरा मैम, और जो मेरी सुपर अपलाइन है दक्षा मैम और दीपिका मैम है। ठीक है, तो मैम आपको मेरी वॉइस क्लियर है ना मेंबर्स? चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज मैं आपको बेसिक नॉलेज के बारे में बता रही हूँ कि जब हम मोदी केयर कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि हम अपना वर्क स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलती हूँ आपको। ओके, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? ओके, तो चलिए, जो सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्टेप जो होती है, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड का ये मीटिंग है बेसिक नॉलेज का। तो जब हम मोदी केयर कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो हमें सबसे पहली स्टेप कौन सी उठानी चाहिए? ठीक है, हमारा पहला कदम कौन सा होना चाहिए? तो हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? हमें अपना ऑर्डर प्लेस करना होता है। अब ऑर्डर प्लेस करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ बिज़नेस करने आए हैं, तो हमें बिज़नेस की नॉलेज तो चाहिए ना। ठीक है, तो हमारा पहला जो स्टेप होता है वो होता है ऑर्डर प्लेस करने का। अब जब हम यहाँ बिज़नेस करने आए हैं तो हम बिज़नेस को देखिए, सॉरी मेंबर्स, बिज़नेस को बिज़नेस के तरीके से यदि हम करें तो ज़्यादा हम जल्दी फास्ट ग्रोथ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जब हम अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो पहले तो आप अपनी अपनी अप्लायंस से कांटेक्ट करके प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले लीजिए। ठीक है, फिर जब अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें यहाँ प्रोडक्ट्स किस प्राइस में मिलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो जब हम यहाँ ज्वाइन होते हैं तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट एमआरपी में नहीं मिलता, डीपी रेट में मिलता है। अब ये एमआरपी क्या होती है? एमआरपी होती है जो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे वो मार्केट के प्रोडक्ट हो या वो मोदी केयर के प्रोडक्ट हो, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक एमआरपी होती है जिस एमआरपी से हम अपना सामान परचेज करते हैं। ठीक है, तो एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो जब हम मोदी केयर कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो हमें यहाँ पे जो सामान है मैक्सिमम रिटेल प्राइस में ना मिलते हुए डीपी रेट में मिलता है। 20% डिस्काउंट में हमें यहाँ सामान मिलता है जिसे हम डीपी बोलते हैं। डीपी मीन्स डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, अब जब हम यहाँ डीपी रेट में सामान लेते हैं, 20% का डिस्काउंट हमें मिलता है, तो उस सामान के बदले, क्योंकि हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, तो उस सामान पे कंपनी हमें कुछ बीवी मीन्स बिजनेस वैल्यूम, पीवी मीन्स पॉइंट वैल्यूम, ठीक है, कुछ बिजनेस वैल्यूम और कुछ पॉइंट वैल्यूम देती है। अब ये बीवी क्या होता है? बीवी होता है बिजनेस वैल्यूम, जिससे हमारी इनकम डिसाइड होती है। ठीक है, जितना हमारा बिजनेस वैल्यूम होगा उतनी अच्छी हमारी इनकम होगी। और पीवी मतलब होता है पॉइंट वैल्यूम, जिससे हमारे लेवल जंप होते हैं, हम ग्रोथ करते हैं, हमें पता चलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसका मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, जब हम मोदी केयर कंपनी के मेंबर्स नहीं हैं, है ना, हम क्या होते हैं? सिंपल कस्टमर होते हैं। ठीक है, क्योंकि यूज़र तो हम ऑलरेडी है, चाहे वो मार्केट से सामान लो या कंपनी से। ठीक है, हमारे दादा परदादा के ज़माने से हम यूज़र है। जब तक हम अपने घर का सामान, डेली नीड्स का सामान नहीं लेंगे, हमारा जीवन ही नहीं चल सकता। तो मैं मार्केट के बारे में बता दूं कि मार्केट में क्या होता है। देखिए,
जो हम सामान लेते हैं तो उसका हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। जब हम मार्केट से सामान लेते हैं तो हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ कंपनी से ज्वाइन करते हैं, यहाँ की मेंबरशिप ले लेते हैं, तो हमें एमआरपी पे ना मिलते हुए डीपी रेट में मिलता है। अब मार्केट में क्या होता है कि वो शॉप वाला तो सामान बनाता नहीं है, है ना, वो सामान बनाती है कोई कंपनी, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, जैसे आप जो एक प्रोडक्ट है जैसे टूथपेस्ट है, उसको बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 30 रुपीज़ का हुआ है, 30 रुपये का उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन वो हमारे घर में आते तक हमें कितने में मिलेगा, 100 रुपीज़ में मिल जाता है, ठीक है। अभी जो बाकी का पैसा है वो कहाँ चला गया, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं आता है, कंपनी से उठ के डायरेक्ट हमारे पास नहीं आता है। तो वो जो बीच का 70 रुपीज़ है वो क्या होता है, जब कंपनी में सामान बना उसके बाद वो जो जिस राज्य की वो कंपनी, उस राज्य का एक कोई लीडर होता है, वो उस राज्य के उस स्टेट के अलग अलग कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर उस सामान को लेते हैं। पहले तो उस प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, है ना, वो टीवी पे बड़ी बड़ी एड्स चलाते हैं। जैसे कि ऐश्वर्या राय, उन्होंने बोला कि मैं लक्स साबुन से नहाती हूँ और मैं एकदम फ्रेश और क्लीन हो चुकी हूँ। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो रियल लाइफ में कुछ और ही यूज़ करती, लेकिन उसका वो कितना अमाउंट ले लेती, तो वो अमाउंट कहाँ से जाता है, वो अमाउंट हमारी जेब से जाता है। फिर उस जो राज्य का जो एक मेंबर होता है, जो बड़ा लीडर होता है, वो देता है डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। डिस्ट्रीब्यूटर वो सामान देता है होलसेलर के पास, उसके पास कुछ कमीशन वहाँ से गया, वो गया हमारी जेब से। होलसेलर के पास से लेता है दुकानदार, दुकानदार के पास वो हमारे घर पर आता है। अब वो जो बीच का 70 रुपीज़ है, वहाँ पे 10 रुपये कमाया दुकानदार ने, 10 रुपये कमाया होलसेलर ने, बाकी के 10 रुपये कमाया डिस्ट्रीब्यूटर ने, और उसके बाद कमाया वो जो राज्य का जो मेन लीडर है वो, और बड़ा अमाउंट जो ले लिया जो हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, है ना। तो सारा बेनिफिट उन्हें हुआ, हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, वो अमीर पे अमीर बनते गए और हम जैसे के वैसे ही रह गए। लेकिन हम यदि मोदी केयर कंपनी में ज्वाइन होते हैं, देखिए डेली नीड का सामान हमें यहाँ भी मिलता है, ठीक है, बट वहाँ से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता, और यहाँ से हमारी इनकम स्टार्ट होता ही है, हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी जो प्रोडक्शन है, कंपनी का जो प्रोडक्शन में जो इन्वेस्टमेंट लगता है, जो खर्चा लगता है, वो भी कोई प्रोडक्ट 30 रुपीज़ का है, ठीक है, यहाँ भी सामान 30 रुपीज़ में सॉरी, लेकिन वो हमारे पास आते तक कितने का हो गया, 100 रुपीज़ का। यहाँ भी हमें 100 रुपीज़ का ही सामान मिलता है, लेकिन क्या होता है, ये जो बीच के 70 रुपीज़ है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, कंपनी और हमारे बीच, कंपनी और कस्टमर के बीच कोई भी नहीं होता, कंपनी से उठ के डायरेक्ट प्रोडक्ट हमारे घर पर आता है, ठीक है। अब ये जो बीच का जो 70 रुपीज़ है, वो किसी ना किसी रूप में कंपनी हमें ही देती है, जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ करते हैं और अपने सपने पूरे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये समझ में आया ना आपको। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आपको बिजनेस वैल्यूम, पॉइंट वैल्यूम समझ में आया ना मेंबर्स। आगे मैं आपको क्लियर करती हूँ। अब ये मैंने बेसिक आपको नॉलेज बताया, बेसिक बातें बताई कि मार्केट में और मोदी केयर कंपनी में हमें कहाँ से इनकम आती है और मार्केट से हमें सामान लेने से क्या नुकसान होता है, ठीक है। अब ये बीवी और पीवी क्या है, तो बीवी होता है बिजनेस वैल्यूम और पीवी होता है पॉइंट वैल्यूम। अब बीवी मीन्स 2 रुपये, ध्यान से समझिएगा मेंबर्स, 2 रुपये के में मिलता है हमें एक बिजनेस वैल्यू, ठीक है, 2 रुपये में मिलता है एक बिजनेस वैल्यू, और 54 रुपये का होता है 27 बिजनेस वैल्यू, ठीक है, 54 रुपये का होता है 27 बिजनेस वैल्यू, और 27 बिजनेस वैल्यू का होता है 1 पीवी, ठीक है, समझ में आ रहा है, 27 बिजनेस वैल्यू का होता है 1 पीवी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ, हमने कंपनी से ख़रीदा 3000 का सामान, ठीक है, 3000 का सामान ख़रीदा, चूँकि 2 रुपये का एक बिजनेस वैल्यूम है,
तो डेफिनेटली जब 3000 से आप आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 1500। तो 3000 में हमें मिलेगा 1500 बिजनेस वैल्यू। ठीक है, 1500 बिजनेस वैल्यू मिलेगा जिससे हमारी इनकम डिसाइड होती है। ठीक है, ये आपको क्लियर है ना? चैट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। एक मिनट में चैट बॉक्स चेक कर लेती हूँ। सॉरी, सॉरी मेंबर्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये प्रोडक्ट्स की कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की कैटेगरी में यहाँ पे 14 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहला होता है होम केयर, लॉन्ड्री केयर, आउटर केयर, बेबी केयर, मेंस केयर, स्किन केयर और पर्सनल केयर। ठीक है, तो ये जो 6 कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे हमें मिलता है 50% का बिजनेस वैल्यू मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमें 50% का बिजनेस वैल्यू मिलता है। और जो बाकी के 6 कैटेगरी के प्रोडक्ट है, ठीक है, वेल सप्लीमेंट, अमूली ज्वेलरी, एग्रीकल्चर, SM वॉचेस, अर्बन कलर और टेक्नोलॉजी, इसमें हमें 50 to 60% का बिजनेस वैल्यू मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमें 50 to 60% का बिजनेस वैल्यू मिलता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, अभी प्रोडक्ट कैटेगरी में जो हमारी एक कैटेगरी बच जाती है वो है फूड एंड एवरेज। ठीक है, फूड एवरेज में हमें सबसे बिजनेस वैल्यू कम क्यों मिलता है? वो इसीलिए मिलता है क्योंकि ये जो कैटेगरी इसके प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हमारे किचन से रिलेटेड है, किचन के प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट जब हम डायरेक्ट ये हमारी बॉडी में जाते हैं ना, यानी इससे हम खाना बनाते हैं, मसाले है, ऑयल है ना, कैंडीज़ है, ये जो सारे प्रोडक्ट है ये डायरेक्ट हमारी बॉडी में जाते हैं। तो हमारी बॉडी में किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, हमारी बॉडी में किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, इसलिए कंपनी इसे प्योर ऑर्गेनिक तरीके से बनाती है। ठीक है, इसमें किसी तरीके का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जाता जिससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान हो। ठीक है, हमारी सेहत का अच्छी तरीके से ध्यान रखकर इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो इसमें हमें 20 से 30% का ही बिजनेस वैल्यू मिलता है। और जो बच जाता है घी, अभी घी में हमें सबसे बिजनेस वैल्यू कम इसीलिए मिलता है, इसमें देखिए बिजनेस वैल्यू है सिर्फ 22.50। ठीक है, बस इतना ही बिजनेस वैल्यू मिलता है। और जो पीवी है इसमें सिर्फ हमें 2.31 पीवी ही मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि देखिए जो घी है वो घी तो गाय के दूध से ही बनेगा। अब दूध देने वाली जो गाय होती है, अब गाय हजारों लाखों होगी, तो अब जितनी गाय है उसमें सारी की सारी गाय तो दूध नहीं देती, कुछ गाय देती है और कुछ गाय नहीं देती। अब जो गाय नहीं देती है, दूध नहीं देती है, उनको भी तो हमें खाना खिलाना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं कि वो दूध नहीं दे रही तो हम उन्हें भूखी रख दें, ऐसे तो नहीं होता है। और जो गाय दूध देती है उन्हें भी खाना खिलाना पड़ता है। खाना तो दोनों को सेम खिलाना पड़ता है, लेकिन दूध कुछ गाय देती है, कुछ नहीं देती। अब जो कुछ गाय देती है उससे घी बनाया जाता है और प्योर तरीके से घी बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिया गया है, जैसे कि कुछ रहता है ना मार्केट में, कुछ ऑयल मिलते हैं उसके मिक्स करके बढ़ा देते हैं उसकी क्वांटिटी, है ना, तो उसमें कुछ गंदी सी स्मेल भी चलती। तो इसमें ऐसा नहीं है। ये जो घी है आप खुद यूज़ करके देखोगे, जो हमारी दादी नानी के जो ज़माने का जो घी होता था ना, जो हाथ से बनाते थे वो लोग, वही क्वालिटी का घी है। जब आप उसे टेस्ट करोगे तो आपको वो पुराने ज़माने का टेस्ट याद आ जाएगा, जो अभी तो वो टेस्ट नहीं मिलता क्योंकि अभी हम मार्केट का घी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें घी में सबसे बिजनेस वैल्यू कम मिलता है। ठीक है, अब जो दूसरा बेनिफिट है लॉयल्टी बेनिफिट। ठीक है, लॉयल्टी बेनिफिट क्या होता है?
लॉयल्टी बेनिफिट मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख से, है ना, 1 तारीख से 25 तारीख तक हम अपनी बिलिंग 1800 से ऊपर की करते हैं या 1800 तक करते हैं तो हम लॉयल्टी में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, 1 तारीख से 25 तारीख तक जो हम अपनी बिलिंग, देखिए न्यू मेंबर्स के लिए 1 तारीख से महीने के एंड तक, महीने के लास्ट तक आपको लॉयल्टी मिलती है, सारे बेनिफिट मिलते हैं, रिपर्चेस मिलता है, सब कुछ मिलता है। आगे मैं आपको बताऊंगी रिपर्चेस के बारे में, क्या होता है रिपर्चेस। लेकिन जो पुराने मेंबर्स हैं जिनका सेकेंड मंथ स्टार्ट हो चुका है, उनको 1 तारीख से 25 तारीख तक ही लॉयल्टी मिलती है। ठीक है, अब ये लॉयल्टी क्या है, तो लॉयल्टी 2 तरीके की होती है। पहली होती है एक 80% की लॉयल्टी और दूसरी होती है 100% की लॉयल्टी। तो 80% की लॉयल्टी क्या है, यदि हम 1800 से 2499 तक की अपनी बिलिंग करते हैं तो हम 80% की लॉयल्टी में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, और हम 2500 से 7000 तक की बिलिंग करते हैं तो हम 100% की लॉयल्टी में काउंट किए जाते हैं। समझ में आया आपको? 1800 से 2499 तक की जो परचेसिंग है उसमें हम 80% पे आते हैं और 2500 से 7000 तक हम 100% की लॉयल्टी में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें बता दूं आपको कि 6 मंथ तक यदि हम कंटिन्यू सामान लेते हैं, 80% के बारे में पहले बता देती हूँ। 6 मंथ तक यदि हम पहले सामान लेते हैं 1800 से और 1800 से ऊपर का 2499 तक का, तो हमें 7वें महीने का 1 मंथ का सामान पूरा कंपनी से फ्री मिलता है। वो 80% की लॉयल्टी में भी किया जाता है और 100% की लॉयल्टी में भी किया जाता है। डिपेंड करता है कि आपको नीड कितने की है, आपको सामान कितने का ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि हर महीने सेम अमाउंट में हम सामान ले, ये भी ज़रूरी नहीं होता। और यदि आप साल भर तक कंटिन्यू अपनी लॉयल्टी को मेंटेन करके चलते हो तो आपको 13वें महीने में 2 महीने का सामान फ्री मिलता है। ठीक है, तो 1 साल में हमें 3 महीने का सामान फ्री मिलता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेनिफिट ऑफ 30 PV। ठीक है, अभी 30 PV क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सपोज़ हमने कंपनी से 2000 का सामान परचेस किया। ठीक है, अब 2000 का सामान तो हमने परचेस किया क्योंकि अब हम यहाँ पे मोदी केयर के मेंबर, तो वो सामान तो 2000 का हमें मिला, बट उसकी एक्चुअल प्राइस क्या होती है, 2400। उसकी एक्चुअल प्राइस क्या होती है, 2400, क्योंकि हमें यहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिलता है हर एक प्रोडक्ट के पीछे। तो वो जो 2400 का सामान है वो हमें कितने का मिलेगा, 2000 का। तो सीधे से हमें यहाँ कितने का बेनिफिट हो गया, यहाँ पे हमें कितने पैसे बच गए, हमारे 400 रुपये बच गए। ठीक है, अब हर एक खरीदी पे हमें 10% का गिफ्ट मिलता है। जैसे हमने सपोज़ इस महीने हमने सामान खरीदा 2000 का, तो हमें यहाँ कितने का 10% का गिफ्ट कितना क्या मिलेगा, 200 का हमें कंपनी सामान फ्री देती है। जो कि मार्केट से तो हम 6 महीने क्या ले, साल भर क्या ले और सालों साल भी क्या ले, तो हमें 200 क्या, तो सोचो एक बिस्किट का पैकेट भी कभी शॉप वाला फ्री में नहीं देता है। आपने अब तक आप परचेस करते आ रहे होंगे मार्केट से सामान, आपको भी खुद ये चीज़ पता होगी, है ना। और जो तीसरा बेनिफिट है, तो ये 2 बेनिफिट हो गए। पहला कि डिस्काउंट प्राइस जैसे 2400 में लिया तो 2000 में मिला, 400 का बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या मिला, 10% का गिफ्ट मिल गया 200 का 2000 की खरीदी पे। और तीसरा बेनिफिट क्या मिलता है, लॉयल्टी का बेनिफिट। लॉयल्टी का बेनिफिट मीन्स अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप 6 मंथ का 6 मंथ तक सामान 2000 या 1800 से ऊपर का लेते हो तो आपको 1 महीने की लॉयल्टी आपकी खरीदी के अकॉर्डिंग, जैसे कि 1 महीने में आपको जो लॉयल्टी मिलती है 1 मंथ की, वो मिलती है 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये। अब आप ये तीनों को काउंट कर लो कि 400, 200 और 250 रुपये। ठीक है, तीनों को काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 850 रुपये। अब 800 आपने तो सामान खरीदा कितने का, 2000 का, लेकिन 2000 में कंपनी ने हमें किसी ना किसी तरीके से अलग अलग तरीके से कितने का बेनिफिट दे दिया, 850 रुपये का हमें डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया।
ठीक है। तो और हमारा पैसा कितना, सिर्फ 2000 में खर्च कितना हुआ हमारा, आप बताओ? 1100 रुपये, ठीक है, 1150 रुपये। अब जब नेक्स्ट हम चलते हैं बेनिफिट ऑफ 60 PV। अभी 60 PV का क्या है? 60 PV ये जो इससे पहले मैंने बताया था आपको 80% वाला बताया था, अब मैं आपको 100% का बता रही हूँ। जैसे कि हमने 3000 से सामान खरीदा, ठीक है, 3000 का सामान खरीदा, तो उसका एक्चुअल में प्राइस क्या है? 3600 रुपये। उसका एक्चुअल में प्राइस क्या है? 3600 रुपये। अब वो 3600 का सामान है, चूँकि हम मोदी केयर के मेंबर हैं, तो कंपनी बोलती है कि आप मेरे मेंबर हो, इसीलिए मैं आपको MRP में ना देते हुए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस में ना देते हुए, मैं आपको एक बिज़नेस करने का मौका देती हूँ, आपके पैसे को सेव करने का मौका देती हूँ। और 3600 का सामान वो हमें DP रेट में देती है, डिस्काउंट रेट में देती है, और हमने उस 3600 के सामान को कितने में ख़रीदा? 3000 में। अब 3000 में ख़रीदा तो बचा कितना हमारा यहाँ? डायरेक्ट 600 रुपये बच गए। 600 रुपये बच गए, हमें यहाँ 10% का गिफ्ट मिल गया। 3000 का ख़रीदा तो 10% का गिफ्ट कितना होगा? 300 का हमारा गिफ्ट होगा, ठीक है। लॉयल्टी बेनिफिट हमें 1 मंथ में कितने की मिल गई? 450 रुपये की हमें लॉयल्टी बेनिफिट मिल गई। और सेल्फ बोनस हमें कितने का आ गया? 81 रुपीज़ का हमारा सेल्फ बोनस आ गया, ठीक है। वैसे 81 नहीं आता है, ज़्यादा आता है, 105 से 110 रुपये तक हमारा सेल्फ बोनस आता है, ठीक है। अब ये जो 3000 का सामान है, 3000 का सामान हमने 1 मंथ में ख़रीदा और हमें बेनिफिट कितने का हो गया? 1431 रुपये हमारे सेव हो गए, है ना, 1431 रुपये हमारे सेव हो गए। अब जब हम नेक्स्ट चलते हैं, अभी मैं आपको बिलिंग बता देती हूँ। क्या होता है, कई बार हम ज़रूरी नहीं है कि हम 6 महीने तक 80% की ही लॉयल्टी में सामान खरीदें या फिर 100% की ही लॉयल्टी में सामान खरीदें, क्योंकि जितने की हमको नीड होती है उतने का हम सामान खरीदते हैं। तो कभी कभी हमारी जो बिलिंग है वो मल्टीपल भी हो जाती है, जैसे कि कभी 80% की लॉयल्टी में हम अपना सामान खरीद लेते हैं, तो कभी 100% की लॉयल्टी में खरीद लेते हैं, है ना। तो मैं आपको अलग अलग बताती हूँ। जैसे स्टार्टिंग से चलते हैं, 1 मंथ हमारा होता है साल का जनवरी, है ना। तो जनवरी में सपोज़ हमने ख़रीदा 3000 का सामान, ये आए हम 100% की लॉयल्टी में, ठीक है। 3000 का सामान लिया तो हमारी 100% की लॉयल्टी काउंट हो गई। फिर सेकंड हमने फरवरी में लिया तो 2500 का सामान लिया, वो भी 100% की लॉयल्टी में हुआ। थर्ड मंथ हमने लिया 2500 का सामान, वो भी 100% की लॉयल्टी में काउंट हुआ। अप्रैल मंथ में लिया हमने 3000 का सामान, वो भी 100% की लॉयल्टी में काउंट हुआ। लेकिन मई महीने में हमें नीड नहीं थी, हमें ज़रूरत नहीं थी सामान की ज़्यादा, है ना, तो हमने कितने का लिया? 80% की लॉयल्टी में सामान लिया, 2000 का सामान, ठीक है। फिर जून में हमने वापस से 3000 का सामान ले लिया 100% में। तो ये जो हमारे 6 मंथ है, ठीक है। अब 6 मंथ की लॉयल्टी को हम काउंट कर लेते हैं, 3000, 2500, 2500, 3000, 2000, 3000, ठीक है। इसको हम काउंट कर लेते हैं तो कितना आएगा? हमारा जो टोटल अमाउंट है वो आएगा 14,360 रुपये, ठीक है। 14,360 रुपये आएगा, क्योंकि हम कितने की, जो हमारा एक कूपन जनरेट होता है 6 महीने में, ठीक है, तो हम कितने की 6 महीने की लॉयल्टी निकाल रहे हैं, तो हम कितने को डिवाइड कर देंगे 6 मंथ से 14,360 को, ठीक है। जो हमारे महीने का जो जितना प्राइस है उससे हम डिवाइड कर देंगे 6 को, तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 2,394 रुपये हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, ये हमें एक कूपन जनरेट हुआ 6 मंथ में, जो 7वें महीने में जो हमें बेनिफिट जो सामान फ्री मिलता है 1 महीने का, ठीक है, तो वो कितना मिला? 2,394 का मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर से हमने अब 1 साल की निकालेंगे, तो 2 जुलाई में ख़रीदा 2200 का सामान 80% की लॉयल्टी में, अगस्त में ख़रीदा 3000 का सामान 100% की लॉयल्टी में,
सितंबर में खरीदा 2500 का सामान 100% की लॉयल्टी में, अक्टूबर में खरीदा 3000 का सामान 100% की लॉयल्टी में, नवंबर में खरीदा 3500 का सामान 100% की लॉयल्टी में, और दिसंबर में हमने खरीदा 4000 का सामान। ठीक है, अब हमें इतने सामान की ज़रूरत थी तो हमने ले लिया। अब इस 6 मंथ का फिर से काउंट कर लेते हैं तो कितना अमाउंट हो जाएगा हमारा, 17,760 रुपये। ठीक है, 17,760 रुपये, क्योंकि यहाँ पे 1 मंथ में 80% की भी लॉयल्टी काउंट है, तो ये भी हम 6 मंथ का निकाल लेते हैं, तो इसे भी डिवाइड करेंगे हम 6 से। ठीक है, तो कितने का आ जाएगा, 2,960 रुपये। हमारे 7वें महीने में हमें ये जो कूपन जनरेट होता है कितने का, 2,960 रुपये का। अब पूरे 1 साल की लॉयल्टी निकाल लेंगे। ठीक है, अब पूरे 1 साल की लॉयल्टी निकालेंगे, तो अब इसे हम प्लस कर लेते हैं, 14,360 रुपये प्लस 17,760 रुपये को जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ जो हमारे 1 साल में है 2 कूपन जनरेट होते हैं, जो 13वें महीने में हमारे यहाँ पे 2 कूपन जनरेट होते हैं। तो अब इसे काउंट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 32,120 रुपये। ठीक है, 32,120 आ गया, क्योंकि हम 1 साल की लॉयल्टी निकाल रहे हैं जहाँ हमारे 2 कूपन जनरेट होते हैं, और साल भर का मिला के, मतलब इधर 6 मंथ की अलग, यानी जो 7वें महीने में हमें 1 मंथ का सामान मिलता है और जो 13वें महीने में हमें 2 महीने का सामान मिलता है, तो ये 1 साल में कितने 3 कूपन जनरेट हुए, तो 3 कूपन हमारे जनरेट होते हैं। तो 32,120 को डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि हम 1 साल का निकाल रहे हैं, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 2,676। 2,676 के हमें 3 कूपन जनरेट होते हैं। ठीक है, 3 महीने के। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है मेंबर्स। चलिए अब मैं आपको अपनी गैलरी में लेके चलती हूँ और मैं आपको लेवल्स के बारे में बता देती हूँ। सॉरी, ठीक है, तो अब मैं आपको पहले तो लेवल्स के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है ना आपको। तो अब जो है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, ठीक है, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस ये क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं APB। ठीक है, अब जब हम कंपनी में ज्वाइन होते हैं और जब हम अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम होते हैं 7% पे। ठीक है, हम होते हैं 7% पे। तो 7 से 16% का हमें यहाँ पे कंपनी हमें हमारी खरीदी पे जो हमारी इनकम होती है 7 से 16% की होती है। तो जब हम अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम होते हैं 7% पे, और हमारा टैग होता है जो हम कहलाते हैं कंसल्टेंट। ठीक है, कंसल्टेंट। तो 7%। अब हमें यहाँ से एक एक PV जोड़ के अपने बिजनेस पे ग्रो करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो एक PV से 300 PV तक हम होते हैं 7% पे, 299 PV तक हम होते हैं 7% पे, और जैसे ही, और हम कहलाते हैं कंसल्टेंट। ठीक है, और जैसे ही हमारी 300 PV कंप्लीट हो जाती है हम 10% पे चले जाते हैं, और हमारा जो दूसरा टैग जो हमारे नाम पे हमारे MC नंबर पे लग जाता है वो होता है सीनियर कंसल्टेंट का। ठीक है, अब हम थोड़े सीनियर हो चुके हैं इसलिए अब हम सीनियर कंसल्टेंट कहलाते हैं। तो 300 से 1200 PV तक, ठीक है, 1200 PV तक हम होते हैं सीनियर कंसल्टेंट, और हमारा लेवल होता है 10% का। और जैसे ही हम 1200 PV हमारी कंप्लीट हो जाती है, हमारा जो तीसरा टैग जो हमें मिल जाता है वो होता है सुपरवाइज़र का। ठीक है, अब हम यहाँ पे सुपरवाइज़र कहलाते हैं और हमारा जो लेवल होता है वो 13% का होता है। ठीक है,
अब 13% पे हम कब तक रहते हैं, जब तक हमारा 2700 पीवी ना हो जाए। तो जैसे ही 1200 से हम 2700 पीवी पर चले जाते हैं और हमारे 2700 पीवी कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम कहलाते हैं सीनियर सुपरवाइज़र। ठीक है, हम कहलाते हैं सीनियर सुपरवाइज़र और हम 15% पे चले जाते हैं। ठीक है, हमारा जो लेवल है वो 15% का हो जाता है। फिर 2700 पीवी से 4000 पीवी तक हम सीनियर सुपरवाइज़र कहलाते हैं और जैसे ही हमारा 4000 पीवी कंप्लीट हो जाता है हम कहलाते हैं डायरेक्टर। सिर्फ डायरेक्टर कहलाते हैं, क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं, और हम चले जाते हैं 16% पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें 16% की इनकम आती है, 10% पे गए तो 10% के बिजनेस वैल्यूम से हमारा जितना बिजनेस वैल्यूम है उससे हम 10% की इनकम निकालते हैं, तो हमें 10% की इनकम आती है। फिर 13 की आती है। फिर आपका और आपकी टीम का जितना बिजनेस वैल्यूम होता है उससे आप 15% को डिवाइड करते हो, तो आप 15% के हिसाब से डिवाइड करते हो, आपको 15% की इनकम आती है। फिर आपको 16% की इनकम आती है। ठीक है, अब 4000 और 4000 के ऊपर 4000 अब वो मतलब 4000 के ऊपर आप 1 मंथ में 1100 पीवी मेंटेन कर लेते हो 1 मंथ में, तो आप कहलाते हैं क्वालिफाइड डायरेक्टर। ठीक है, आप कहलाते हैं क्वालिफाइड डायरेक्टर। अब ये आपको क्लियर है ना? ये आपको लेवल, ठीक है, ये हमारे लेवल होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ फास्टर 10। ठीक है, अब मैं आपको फास्टर 10 के बारे में बता देती हूँ। तो फास्टर 10 क्या होता है कि पहले स्टार्टिंग में जैसे हम ज्वाइन करते हैं और अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम 10% पे आते हैं, सॉरी 7% पे आते हैं। लेकिन जैसे ही आप और आपकी टीम का 1 मंथ में आप 240 पीवी कर लेते हो, एक ही महीने में आप और आपकी टीम मिलकर यदि 240 पीवी कर लेते हो तो आप 10% पे आ जाते हो और आपको कंपनी की तरफ से 750 का सामान फ्री मिल जाता है। मतलब कंपनी बोलती है कि आप फर्स्ट टाइम आए हो, मुझसे ज्वाइन हुए हो और आप सिंसियर हो के वर्क कर रहे हो, तो आप मेरे लॉयल कस्टमर हैं, आप काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हो, तो लीजिए मैं आपको 750 का सामान अपनी तरफ से फ्री देता हूँ गिफ्ट के तौर पे। ठीक है, यहाँ पे हमें जोड़ जोड़ के 300 पीवी नहीं करनी पड़ती, हमें 240 पीवी में ही हम फास्टर 10 क्वालिफाइड कर लेते हैं। मेंबर्स, मेरा डेटा ऑफ हो गया क्या? मैं अनम्यूट हो गई हूँ। मेरी वॉइस आ रही है? सॉरी मेंबर्स, क्या मेरी वॉइस आपको क्लियर है? यस मैम, मेरी हमारे ट्रेनर थोड़ी नेटवर्क इश्यू की वजह से वो हम लोगों को नहीं सुन पा रहे हैं, तो क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज चैट बॉक्स में क्लियर कर दीजिए। यस, ओके। सुहासिनी मैम, अगर आप मीटिंग में हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए। सुहासिनी मैम, अगर आप मीटिंग में हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए। ओके, सो मैं आपको दोबारा से होस्ट बना रही हूँ। ओके, आप अपना स्टार्ट कीजिए एक बार दोबारा से। मैम, अभी मैंने आपको होस्ट बना दिया है, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? तो प्लीज बता दीजिए। हाँ मैम, आपकी वॉइस आ रही है मुझे।
सॉरी ओके तो मेंबर्स, नेटवर्क इशू थोड़ा चल रहा है, तूफान बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए शायद मैं हाँ जी डिस्कनेक्ट मैम, हो गई थी। तो ठीक है, यस आप एक बार ओके फास्टर 10 से आप रिपीट कर दीजिए, क्योंकि वहां से आपकी वही समय नहीं आ रही थी। ओके ओके मैम, ठीक है, मैं वापस से अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके ओके। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे अनम्यूट सॉरी म्यूट कर ओके मैम, दीजिएगा। ओके ओके मैम। ओके, मैं अपने आप को म्यूट कर रही हूँ। मेंबर्स, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है ना आपको? ठीक है, तो अब मैं वापस से फास्टर 10 के बारे में आपको बताती हूँ कि 1 मंथ में, 1 महीने में आप और आपकी टीम मिलकर 1 महीने में 240 पीवी कर लेते हो तो आप कहलाते हो फास्टर 10। ठीक है, फास्टर 10 कहलाते हो। यहाँ हमें जोड़ जोड़ के 300 पीवी नहीं करना होता। देखिए 10% पे आप ऐसे भी जाते हो, आप और आपकी टीम मिलकर जो पीवी हम काउंट करते जाते हैं, वो जुड़ जुड़ के जब हमारी 300 पीवी हो जाती है तो हम 10% पे जाते हैं। बट यदि आप एक ही महीने में 240 पीवी कर लेते हो तो आप फास्टर 10 में काउंट किए जाते हो और कंपनी की तरफ से आपको 750 का सामान फ्री मिल जाता है। ठीक है, अब कंपनी इसलिए सामान को फ्री देती है और इसीलिए आप फास्टर 10 कहलाते हो कि कंपनी बोलती है कि क्योंकि स्टार्टिंग में हम होते हैं 7% पे। ठीक है, और जैसे ही हमने 1 मंथ में फास्टर 10 कर लिया, 240 पीवी कर लिया, तो कंपनी बोलती है कि आप मेरे लॉयल कस्टमर हैं और आप इस बिज़नेस को लेकर सिंसियर हो, सीरियस होकर इस वर्क को कर रहे हो और टीम बिल्ड कर रहे हो, तो मैं आपको अपनी तरफ से 750 का सामान फ्री देती हूँ। ठीक है, जो कंपनी अपनी तरफ से 750 का सामान हर एक मेंबर जो फास्टर 10 करता है उसे अपनी तरफ से गिफ्ट के तौर पे देती है। यहाँ हमें जोड़ के 300 पीवी नहीं करना होता, 240 में ही हम 10% पे चले जाते हैं और हमें 60 पीवी का बेनिफिट हो जाता है कि हमें 60 पीवी नहीं करना होता है। ठीक है, हम 10% पे चले जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इनकम के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस कंपनी में हमें 12 तरीके की इनकम शो होती है, 12 तरीके की इनकम आती है। तो वो इनकम क्या है? तो पहली है सेवन ऑन कंपोजिशन। ठीक है, सेविंग ऑन कंपोजिशन। अब सेविंग ऑन कंपोजिशन जो हम यहाँ पे सामान परचेज करते हैं, ठीक है, तो उस पर हमारी ही खरीदी पे फिर से शायद मेरा स्क्रीन शो हो रहा है मेंबर्स? मेरी वॉइस आ रही है सब लोगों को? मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है? मैं वापस से अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी वॉइस आ रही है ना? ठीक है, तो दूसरा होता है रिटेल प्रॉफिट। देखिए पहला सेविंग ऑन कंपोजिशन, जो हम खरीदी करते हैं, ठीक है, जो हम खरीदी करते हैं तो उसमें जो हमें बेनिफिट मिलता है, जो हमारी इनकम होती है, जो मार्केट से हम लेते हैं तो हमें 1 रुपये भी हमारा सेव नहीं होता, नहीं बचता। लेकिन यहाँ पे सपोज़ हमने 3000 का सामान खरीदा तो हमें डायरेक्ट वो सामान 1500 में पड़ जाता है और 1500 हमारा सेव हो जाता है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो दूसरा बेनिफिट क्या होता है? रिटेल प्रॉफिट, जो हमें यहाँ पे जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस में जो हर प्रोडक्ट्स
और कंपनी की, मोदी केयर कंपनी की बात करें या मार्केट की बात करें, है ना, वहाँ पे जो MRP रेट में ही हमें प्रोडक्ट मिलता है, बट हमें यहाँ पे क्या रिटेल प्रॉफिट में मिलता है, डिस्काउंट रेट में मिलता है 20% के, तो ये होता है रिटेल प्रॉफिट। ठीक है। तीसरा बेनिफिट होता है कि हमें यहाँ 7 से 16% की इनकम आती है, जिसे एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस बोला जाता है। ठीक है। फोर्थ होता है 4% का डायरेक्टर बोनस पूल आता है। ठीक है, 4% का डायरेक्टर बोनस पूल आता है। और बाकी जो आगे की जो कैटेगरी है, जैसे जैसे हम अपने लेवल जंप करते, जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं, हमारी जो न्यू इनकम है ना, इनकम जो 12 तरीके की जो इनकम होते हैं, उसके जो न्यू स्रोत है वो हमारे खुलते जाते हैं। तो उसमें पांचवा जो होता है, हमें 15% का टीम बोनस पूल मिलता है। ठीक है, 7% का बिल्डर बोनस पूल मिलता है, 2% का डायमंड बोनस पूल मिलता है, 2% का ट्रैवल फंड पूल मिलता है, 5% का कार फंड पूल मिलता है, 3% का होम बोनस पूल मिलता है, 17% का लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल मिलता है और 1% का ईयरली फाउंडर बोनस पूल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है मेंबर्स? चलिए मैं अपना अब स्क्रीन स्टॉप करती हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो अपने अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मेरा स्क्रीन शायद स्टॉप नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप अपने अपने क्वेश्चन मेंशन कर दीजिए। 10 का दम मैम 1 मंथ में ही 300 PV का करना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है लुम्बिनी गायभिया, है ना, नहीं, ये 1 मंथ में 300 PV करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप 2-3 महीने में भी कर सकते हो। आपकी और आपकी टीम मिला के जुड़ जुड़ के यदि अब जब 300 PV हो जाता है तो आप 10% पे चले जाते हो। ठीक है, 1 मंथ में करना है कंपलसरी नहीं है। हाँ, 240 PV आप 1 मंथ में करते हो आप और आपकी टीम, तो आप 10% पे चले जाते हो। ठीक है, हाँ, जो पूजा जी पूछ रहे हैं, पूजा कुमारी मैम आपकी अभी तक अर्निंग हुई? हाँ बिल्कुल पूजा जी, मैंने मार्च महीने में, सॉरी फरवरी की एंड में मेरा ज्वाइनिंग था और मेरे मार्च से मैंने काम करना स्टार्ट किया और अप्रैल मंथ से ही मैंने अपना NFT कंपनी को दे दिया और मेरी इनकम स्टार्ट हो गई। ठीक है, मैंने डायरेक्टर कैसे किया, उमा जी का क्वेश्चन है कि मैंने डायरेक्टर कैसे किया। तो मुश्किल तो था, लेकिन मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखा। कई बार मैं डिमोटिवेट भी हुई, बट मैंने सोचा हर जगह ऊंच नीच तो किसी भी प्लेटफॉर्म में ऊंच नीच कम ज़्यादा होता है। बस इस सोच को मैं आगे लेके चली कि यही शायद जिस टाइम मैं डिमोटिवेट हुई तो सोचा हाँ अभी बुरा टाइम है लेकिन हो सकता है आगे अच्छा टाइम आए। ऐसी सोच को मैं आगे लेके चली और धीरे धीरे ग्रोथ करती गई और मैं डायरेक्टर बन गई। ठीक है, कुसुम जी बोल रहे हैं कि 10 के दम के विनर्स के नेम तो मुझे नहीं पता। आपकी जो अपलाइन होंगी, ठीक है, वो इस मंथ का जो ये तो स्टार्ट हो चुका है। आप 1 तारीख से 10 तारीख तक अपना ऑर्डर प्लेस करते हो
ठीक है। 50 पीवी का तो आप 10 के दम में पार्टिसिपेट कर लोगे और आपके नाम की एक चीट चली जाएगी, ठीक है, लकी ड्रॉ में। और यदि आप 100 पीवी का करते हो तो आपके नाम की 4 चीट लकी ड्रॉ में चली जाएगी, ठीक है। कितना पीवी चाहिए 10% के लिए? देखिए शालिनी जी पूछ रहे हैं कि कितना पीवी चाहिए 10% के लिए। तो देखिए शालिनी जी, यदि आप और आपकी टीम मिलकर 1 मंथ में 240 पीवी कर लेते हो तो आप 10% पे चले जाओगे, ऊपर से फास्टर 10 कहलाओगे और आपको 750 का भी सामान फ्री मिल जाएगा। और यदि आपका 1 मंथ में नहीं हो पा रहा है 240 पीवी, तो 2-3 महीने में भी आप कर सकते हो। आप और आपकी टीम का जुड़ के जब 300 पीवी हो जाता है तो आप 10% पे चले जाओगे, ठीक है। अपूर्वा दुबे जी का क्वेश्चन है, मैम आपकी ट्रेनिंग मुझे क्लियर नहीं हुई, वॉइस क्लियर। ये जो लास्ट में जो हो रहा था ना अपूर्वा जी, ये नेटवर्क एक्चुअल में मेरे इधर थोड़ा तूफान बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए नेटवर्क की वजह से बार बार मेरा फ़ोन स्टॉप हो जा रहा था, ठीक है। वंदना जी का क्वेश्चन है कि 1 मंथ में नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, 1 मंथ में नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे हो जाएगा और आप 10% पे चले ही जाओगे। 1 से 2 महीने या 2 से बहुत ज़्यादा हो गया तो 3 महीने में हम 10% पे चले ही जाते हैं और हमारा फर्स्ट लेवल अप हो जाता है, ठीक है। पीवी सिंगल का और 50 पीवी सिंगल का कितना बोनस आता है? 30 पीवी नित्या जी का क्वेश्चन है कि 30 पीवी सिंगल का, तो 30 पीवी सिंगल का जो बोनस होता है ना नित्या जी, 1 मंथ का हमारी 1 परचेसिंग में वो होता है 60 से 70 रुपीज़ का, मतलब 60 से 70 रुपए का होता है हमारा सेल्फ बोनस हमारी ही खरीदी का। और यदि 50 पीवी का हम करते हैं तो 105, 110 इस तरीके का हमारा सेल्फ बोनस होता है, ठीक है। पीवी होना चाहिए 1 मंथ में कितना पीवी होना चाहिए? तो इसका जवाब मैं थोड़ा सा देखकर बताती हूँ। शायद 6,650 या 60 बिजनेस वैल्यूम कुछ हमारा होना चाहिए, ठीक है। पीबी मतलब बिजनेस, अब आप पीबी है बीबी है, ठीक है। बिजनेस वैल्यूम के बारे में मैंने आपको बता दिया। 3 मंथ में 10% में हो तो 700 नहीं। देखिए आप अगर 3 महीने में 10%, देखिए आप ऑलरेडी 3 महीने, जिस महीने हमारा नित्या गुप्ता जी पता नहीं कहाँ गया उनका क्वेश्चन, कौन था वो? हाँ, ये जो नित्या गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि नहीं, ये नित्या जी गुप्ता को तो मैंने जवाब दे दिया है, खैर जाने दो, आगे बढ़ते हूँ। लक्ष्मी प्रमोद मिश्रा जी का क्वेश्चन है, मैम मुझे 2 मंथ हुए हैं जुड़े हुए और मैंने 2 लोगों को जोड़ा पर वो ना कुछ खरीदते हैं ना किसी को जोड़ रहे हैं। तो जो लक्ष्मी जी आपका क्वेश्चन सही है और ये हर किसी के साथ में होता है, लेकिन फिर भी हमको क्यों डगे रहना है, अड़े रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है कि कोई परचेस नहीं कर रहा, जुड़ तो गए लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। कोई बात नहीं, हमारे यदि 10 ज्वाइनिंग आई है तो 10 में से 8 वेस्ट होगी कि बोल सकते कि वो जुड़ नहीं रहे हैं या जुड़ गए तो मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, फ़ोन नहीं उठाते। लेकिन वो 10 में से जो 2 लोग होते हैं ना, वो 2 लोग आते हैं, वर्क करते हैं और अपना टाइम पे ऑर्डर प्लेस करते हैं और टीम भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 लोग भी वर्क करने के लिए आए हैं, वो भी बिज़नेस को लेके सिंसियर, जैसे कि आप हो वैसे वो भी है। तो हर किसी की नो 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 सुनते हुए भी ज्वाइन करते समय, जब ज्वाइन हो जाते हैं उसके बाद भी नो 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 करते हुए भी
कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिससे हम ग्रोथ करते हैं, ठीक है। मैम मेरा साथ कोई मेंबर्स तो जुड़ा है पर कोई प्रोडक्ट नहीं लगाता है। मैम लगाएंगे, आज नहीं लगाएंगे, वो नहीं उठाएंगे, वो कुछ रिप्लाई नहीं देंगे तो कुछ और मेंबर्स न्यू आ जाएंगे, ठीक है, जो सीरियस होके वर्क करेंगे और वो भी अपना ऑर्डर टाइम पर प्लेस करेंगे और आप ग्रो करोगे, ठीक है। तो चलिए मैं आकांक्षा जी को अब अनम्यूट करती हूँ। आकांक्षा जी मैंने आपको होस्ट बना दिया है। ओके, तो मैम ने काफी इंटरेस्टिंग आज मीटिंग दी है ना। थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से मेंबर्स प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अभी सब ठीक था, है ना। तो आप लोगों को आई होप क्लियर हुआ होगा। मैम आप ही को क्वेश्चन शो होंगे मेंबर्स के, आप ही होस्ट हैं। ओके ओके मैम। ओके, तो प्लीज चैट बॉक्स में देख लीजिएगा, ओके। नहीं तो आप मुझे पोस्ट बना दो, मैं आपको बता दूंगी। मेरी वॉइस आ रही है ना? यस यस, आपकी वॉइस क्लियर है। और Redmi 10A पता नहीं ये कौन है, तो मेंबर्स प्लीज़ अपने नाम से ज्वाइन हो जाइए आप, क्योंकि हम ऐसे जानते नहीं हैं आपको। तो आपका क्वेश्चन है मैम, हर मंथ बीवी पड़ता क्या, मतलब ये बीवी बिजनेस वैल्यूम, हाँ हर मंथ आपके जो परचेस करते हो हर महीने आपका बिजनेस वैल्यूम और हर महीने आपके पॉइंट वैल्यूम काउंट किए जाते हैं। बिजनेस वैल्यूम 1 मंथ का ही होता है, बट पॉइंट वैल्यूम जो होता है, ठीक है, वो पॉइंट वैल्यूम आपके हर महीने के जुड़ के आते हैं और आप ग्रो करते हो, पिछला प्लस अगला और नेक्स्ट, है ना, सारा आपका जुड़ के आप आगे बढ़ते हो और पीवी आपके जुड़ते हैं, ठीक है। शोभना सैलम कोलकाता से। पूजा रत्ना जी बोल रहे हैं मैम हम क्या 6 मंथ के बाद टोटल जुड़कर लॉयल्टी लिस्ट होती है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन आपकी हर महीने की लॉयल्टी काउंट की जाती है पूजा जी। जिस महीने आप सामान अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, अपना सामान परचेस करते हो, तो हर एक महीने की आपकी लॉयल्टी काउंट की जाती है। आपने 80% में लिया है या 100% में लिया है, आपका अमाउंट जितना भी था, ठीक है, उसको काउंट किया जाता है 6 मंथ तक टोटल, और टोटल जितना आपका अमाउंट होता है 6 मंथ तक का, आपको 7वें महीने में उतने का पूरा का लॉयल्टी मतलब सामान आपको फ्री मिल जाता है, ठीक है। पूजा रत्ना जी का फिर से क्वेश्चन है, 1 मंथ 1300 का लिया था। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ बिजनेस करने आए हो, 1000 रुपये से भी ले सकते हो, लेकिन हाँ पूजा जी आपकी लॉयल्टी नहीं काउंट की जाएगी। जब आप 1800 और 1800 से ऊपर का सामान परचेस करते हो तो ही आपकी लॉयल्टी काउंट की जाती है, ठीक है। 1800 से नीचे आपकी लॉयल्टी नहीं काउंट की जाती, लेकिन आप 1000 रुपये से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बस लॉयल्टी का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। ओके चलो, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ले लिए हैं मैंने, कुछ लोगों के बाकी है, तो अभी नेक्स्ट मीटिंग का टाइम है, कुछ अपने मेंबर्स को 3 बजे वाले सेशन में बिठाना भी है, तो मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ, ठीक है। और मैं आकांक्षा जी को वापस से होस्ट बनाती हूँ। आकांक्षा जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ओके, तो आई होप मैम आपने सारे क्वेश्चंस ले लिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस मुझे शो नहीं होंगे, मैं होस्ट नहीं हूँ। ओके जी मैम। ओके मेंबर्स, तो आप लोगों को हमारा सेशंस कैसा लगा, प्लीज अपने अपने ग्रुप्स में रिव्यू जरूर दीजिएगा।
और थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मैम ने काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हमें बताया था कि हम किस तरीके से अपनी बेसिक नॉलेज एंड रिपर्चेस लॉयल्टी के बारे में जान सकते हैं। तो थैंक यू ऑल हमें इतनी देर तक सुनने के लिए, और आई होप आप लोगों को मीटिंग से काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी, क्योंकि मैम ने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है ना। तो चलिए 2 बज चुके हैं मैम, तो आप ओवर कर दीजिए। अगर एक बार चैट बॉक्स चेक कर लीजिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। ओके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम मीटिंग को ओवर करते हैं। ओके, तो बाय बाय ऑल, गुड मॉर्निंग। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में कल 1 बजे। ओके, चलिए बाय मेंबर्स।